बस एक बात आप वो कहोगे ना, बताने में थोड़ा फूफा तो फूफा हो जाता है, वो नहीं होगा फूफा। फूफा नाराज सुन जाएंगे चुनाव आते आते। फूफा बिल्कुल नाराज नहीं होगा, अपने आप आए उन्होंने नहीं बुलाया फूफा। पहलवान वहाँ जंतर मंतर बैठे थे, तो किसी भी पार्टी ने, और सारी पार्टियां हैं, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो इनके लिए इनकी सुनाई नहीं करी। जिनका राज था, प्रधानमंत्री ने या किसी खेल मंत्री ने किसी की इनकी कोई सुनाई नहीं करी। कैबिनेट में भी आ गई, अच्छा मंत्री बने, काम भी होगी, मंत्री बनेगी, 100% सेवा करेगी अपनी। हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां जोर पर है और हम जब जुलाना पहुंचे, जुलाना वो विधानसभा है जहां पूरे देश की नजर है और हरियाणा में तो खास तौर से। वजह क्या है वो भी आपको पता है, बताएंगे अभी। यहाँ से जो प्रत्याशी हैं वो एक स्टार प्लेयर हैं, वो यहाँ पर विनेश फोगाट, वो यहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। हम गुजरे तो यहाँ पर काफ़ी हमें लोग मिले जो लोगों से डोर टू डोर संपर्क कर रहे थे, तो जानते हैं क्या है उनके मन में, किस तरह की कौन पार्टी से क्या है। और नमस्कार, चलिए कोई आप बताइए किस पार्टी के लिए कर रहे हैं आप लोग? कांग्रेस पार्टी के लिए विनेश फोगाट। विनेश फोगाट, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा पहले यहाँ से कौन रहे हैं अभी तक? अमरजीत ठांडा जी। हाँ, वो किस पार्टी से? वो जेजेपी से। जेजेपी से। हाँ जी। तो अब की बार जेजेपी का कोई जनाधार नहीं है कोई जेजेपी जना का। हाँ, मुख्य ग्राम जी वहीं से मुझे से विधायक से हमारे गांव से विधायक आपके यहाँ से। हाँ जी। तो अब की बार जो विनेश फोगाट जी, चूंकि वो प्लेयर रही पूरे देश में, उनको जानते हैं, स्टार हैं, तो किस तरह का उनकी हवा बनी, किस तरह का उनको उन्होंने विजन बताया है, खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने काम किया। अब चूंकि राजनीतिक अनुभव तो नहीं है, तो क्यों आप कर रहे हैं सपोर्ट में? राजनीति का तो हो जाएगा ना, बहुत ठीक बढ़िया खिलाड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। राजनीति का होने कोई पेट से तो खानदानी है, राजनीति का तो हो जाएगा जब वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। राजनीति का कोई दिक्कत नहीं है, राजनीति कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उसको कोई दिक्कत नहीं राजनीति में। तो इस बार आपको क्यों लगा कि कांग्रेस का उनका जाने का निर्णय ठीक है? ठीक है जी। हाँ, क्या वजह? कांग्रेस में मांग भी थी उनकी, कहीं से भी लड़ लेंगी, सारे जीतते यहाँ से, तो अच्छी वोटों से जीतेगी वो। अच्छा, हाँ, मतलब नहीं कांग्रेस से मांग थी या कांग्रेस के हरियाणा में कांग्रेस की इस बार स्थिति आपको सही लगी, क्या वजह? हाँ, स्थिति सही लगी कांग्रेस में। हमारे साथ चेयरमैन साहब भी, आप आइए चेयरमैन साहब, आ जाइए आप भी। चेयरमैन साहब, आप भी विनेश फोगाट जी के समर्थन में आ गए, क्या वजह लगी आपको उनके समर्थन में आने की? बढ़िया पहलवान है, इको के बोले आ रहा, खोल ले रहा है एकेडमी। अच्छा, एकेडमी भी खुलवा देगी और नर्सरी तैयार कर देगी, कितने को ओलंपिक बना देगी। मतलब आपको लगता है कि खेलों को बढ़ावा मिलेगा? हाँ, खेलों को बढ़ावा नहीं, और भी होंगे, मतलब बाबूजी का अपनी राय करेगा। अच्छी बड़ी हैसियत है, ऐसे बोले तो मैं यही समझ रहा था, इतने आप लोग इतने पुराने, आप सीनियर्स हो। सबसे बढ़िया तो यूं है, कैबिनेट में भी आ गई। अच्छा, मंत्री बनेगी, काम भी होगी, मंत्री बनेगी, 100% सेवा करेगी अपनी। अच्छा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इतने सीनियर्स लोग जो काफी लोगों को चुनाव लड़ा भी चुके होंगे, आप लोग खुद भी नेता हो, तो एक मतलब अभी बच्ची है राजनीति की, तो उसमें आने के, उसके समर्थन में आया, तो उसकी वजह जानना चाह रहा था। आपको भी क्या लगता है, आप भी सहमत हैं? आप जो राय दी, अगर यहाँ से विनेश मतलब अच्छे वोटों से बनते तो सारे देशों में इसका रुका जाएगा जुलाने का। अच्छा, जुलाना भी एक शहर है जहाँ से सभी वोटों से ज्यादा विनेश को जिताया है। अच्छा, और जिसको जिताया तो कांग्रेस का राज 100 आएगा, खेल मंत्री बनाएंगे। हाँ, मतलब आगे एक ही जुलाना एक छोटा सा शहर है, लेकिन चूंकि विनेश फोगाट जैसा नाम जुड़ता है तो दुनिया में जाएगा, चर्चा होगा, आपके मतलब एक चर्चा केंद्र बनेगा, नाम होगा। हाँ जी, नाम होगा। ये वजह मानते हैं? ये वजह तो बहुत ज्यादा वजह है, ये एक बड़ी वजह। अरे एक गाँव बख्ता खेड़ा है, और जाना है बख्ता खेड़ा हो जाएगा, लोगों को इंटरेस्ट हो रहा है इसके बारे में। तो एक सेलिब्रिटी होने की वजह से भी आपको लोगों को इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है, इसका नाम आप यहाँ के चूंकि मूल निवासी हो, तो चाहते हो कि जुलाना को लोग पहचाने। हाँ जी, सभी को, मतलब मेरे को नहीं, हर एक मतलब लड़के को। मतलब आपकी राय हो तो और लोगों की भी होगी, लोग को, सारे को लोग। और जी आप बताइए, आप विनेश जी के समर्थन में क्यों आए हैं, जबकि आप सभी लोग काफी सीनियर से? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सतपाल रेड्डी है। अच्छा, आप भी किसी विनेश फोगाट भी, मैं भी वहीं पे रखता हूँ। अच्छा, हाँ, नहीं साडू नहीं, जो है ना इनके ससुर जो है नहीं, उनका मैं फूफा लगता हूँ। विनेश फोगाट जी के ससुर के फूफा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लंबा रिश्ता है, लेकिन हाँ जी, लंबा कहाँ है, बहुत नजदीकी है। तो
हाँ वो तो बहुत- समझाया, बोलने में लंबा वैसे नजदीक हाँ, बहुत ससुर के नजदीकी फूफा है। हो गए। वैसे एक बात आप वो कहोगे ना, बताने में भाई थोड़ा फूफा लंबा तो फूफा हो जाता फूफा है, तो वो फूफा। नहीं होगा फूफा। फूफा नाराज सुन हो जाएंगे चुनाव आते आते। फूफा बिल्कुल नाराज नहीं होगा, अपने आप आए उन्होंने नहीं बोला फूफा। फूफा बड़ा संवेदनशील हाँ, फूफा होता बना है, दिया लोगों ने। बिल्कुल होता है, बिल्कुल चुनाव वोट दिन आएगा, फूफा फूफा नाराज नहीं होगा, है। बिल्कुल नाराज नहीं होगा। बल्कि आप ये कुछ ना हम्म, राजनीति में नहीं है, हम्म। जिसने कुश्ती में जो है नहीं विश्व को हरा दिया, राजनीति को खास बात नहीं है। ये बच्ची नहीं है, ये तो बहुत आगे जाने वाली लड़की है। हम तो इसके लिए जो है ना, आप क्योंकि उनके परिवार से हो एक तरीके से, हाँ जी, हाँ जी। ससुर के फूफा ससुर ही हो गए। जो विपक्षी हैं वो बिनेश पे बहुत हमला करते हैं। तो हमला क्या करते हैं उसका जवाब अगर आप लोगों में से किसी के पास होगे तो जाएगा। हमला करते हैं कि बिनेश ने जो भी राजनीति करी कांग्रेस में जाने के लिए करी, इस तरीके से ना। तो इस पे आप लोग मतलब यहाँ के लोग तर्क जानना चाहते हो, आप लोग समर्थन में हो तो वो सब चीजें आपके लिए बेकार है, वो सब आरोप सीमित तो आप समर्थन में हो ना। तो आप लोग क्या लगता है कि ये आरोप में कितना दम है, मतलब क्यों वो लगाते हैं ऐसा? इसमें ये है जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी इसके जो विरोधी है, जो पार्टियां है, वो इसके साथ राजनीति कर रही थी। इस लड़की ने राजनीति नहीं की, इसका कोई मन नहीं था राजनीति में आने का। ये तो अपनी जो कुश्ती भाई, इसका पूरा ध्यान था। जब ये बेचारी परेशान हुई, उसके बाद इसने राजनीति में मोह किया है। उसने ये देखा, मैं कुश्ती में एक पहलवान नहीं जवाब दे सकता, राजनीतिक आदमी को राजनीति में आने के बाद ही जवाब मिलता है। हाँ, ये था। अभी हम बीजेपी के नेताओं से भी बात की, गुड़गांव में थे, तो हमने यही बात कहा, बिनेश फोगाट की चर्चा हर जगह है, चाहे कहीं भी। तो हमने कहा, उन्होंने कहा कि वो लोग जो खिलाड़ी बन रहा है, सीट उनकी ऐसे आती नहीं कांग्रेस की, तो जो स्टार खिलाड़ी जो हमें पदक दिला सकते हैं उनको उठा करके नेता बना दिया। ऐसी बात मतलब जो कहीं वो बता रहा हूँ आपको। आप लोगों को क्या कहना है इसका? ये तो बीजेपी प्रचार करेगी करेगी। नहीं, खिलाड़ी तो बढ़िया है, वो राजनीति में ही सब आ जाएंगे, उनका भी तो खिलाड़ी तो वो बिल्कुल पदक बढ़िया, जीतने लायक इसका है। राजनीति में आने का कोई विचार नहीं था। जब ये बीजेपी ने तंग की, इसका तो बल्कि हम तो ये सोच रहे नहीं, थे, वो तो हम समझ कांग्रेस के धन्यवादी हैं। हम तो ये चाहते थे इसको निर्दलीय लड़ा दे, निर्दलीय भी जीत। वो तो जीत जाए, कोई भी सेलिब्रिटी जीत जाएगा। मतलब उनका जो सवाल था ना, जो उन्होंने जो एक सवाल नहीं बल्कि उन्होंने कहा, ये गेम समझ लो कि हमारे जो स्टार खिलाड़ी हैं वो हमें पदक दिला सकते हैं, बिनेश फोगाट जैसे लोग और लोग ऐसे बहुत से खिलाड़ी, पर हम अपनी राजनीति के लिए, आप बात को समझिए, उनको टिकट दे करके और जो है अपनी सीट बढ़ा रहे हैं। हमारे राजनीतिक मुद्दों में इतना या हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उतना दम नहीं, सेलिब्रिटी लाके हम एक सीट जीतना, मतलब ये वाली बात नहीं, ये कोई बात नहीं है। ये सारा जो खेल हुआ है राजनीति का, ये जब पहलवान वहाँ जंतर मंतर बैठे थे तो किसी भी पार्टी ने, और सारी पार्टियां हैं, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो इनके लिए इनकी सुनाई नहीं करी। जिनका राज था, प्रधानमंत्री ने या किसी खेल मंत्री ने किसी की इनकी कोई सुनाई नहीं करी। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही अगवाड़ी करी यानी कि उनको पूरी मदद दी। और किसान मजदूर जब भी बैठे, किसी के साथ इस प्रधानमंत्री ने आज तक बात नहीं करी, किसी यूनियन के साथ या कोई संगठन के साथ। 700 आदमी किसानों के मर गए, सब इन्हें इससे बहुत से हमदर्दी है। मैं उसका जेठ हूँ सोमवीर का होगा, समझो दशहरा कहते हैं अपने देसी भाषा में। नहीं हाँ, तो कोई इस किस्म की राजनीति में आना हालात को देखते हुए आई है। आप उन्हीं के परिवार से हो। हाँ, मैं हूँ। अच्छा, ये चीज ये समझना चाहूंगा, जैसे सब लोग अब तो क्योंकि बिनेश जी कांग्रेस से लड़ रही हैं तो कांग्रेस में हो, जैसे उन्होंने कहा फूफा जी ने उनके कि अगर वो निर्दलीय भी जीत जाती है, आपने कहा, मैं भी भूल गया किसने कहा, तो आप लोग पहले से कांग्रेसी हो क्या? अब बिनेश के आने से आप बिनेश के समर्थन में आ गए हो, कांग्रेस को समर्थन कर रहा है? हम तो कांग्रेसी पहले भी थे, लेकिन 60% आदमी जो है इसको टिकट मिलने से कांग्रेस से जुड़ गए। अच्छा। जो इसका जितना भी ग्राउंड है, आप सभी लोग पहले कांग्रेस कार्यकर्ता रहे हो या अभी अब बिनेश की वजह से? पहले कांग्रेस कार्यकर्ता रहे थे, जेजेपी के थे, जितने आदमी खड़े अलग अलग थे। मतलब आप जेजेपी के कौन से इसमें से रहे? आप अच्छा, आप जेजेपी से थे। अब बिनेश की वजह से आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। पैसे और लोग, आप सब भी अलग अलग पार्टी से थे? आप भी तो ये जो हमने यहाँ पर पूरी बात, कई ऐसे सवाल जो दिमाग में रहते हैं ना, दिल्ली बैठ के, नोएडा बैठ के, उनके जवाब भी इन लोगों ने दिए हैं। मतलब जो बिनेश के साथ जो हुआ वहाँ पर दिल्ली में, वो उसका दर्द बाकायदा अभी तक है, परिवार के लोग हैं और ये भी देख रहे हैं, कांग्रेस के लोग तो हैं ही हैं साथ में, लेकिन जेजेपी और दूसरे दलों के लोग भी अब बिनेश के साथ आ गए। तो ये यहाँ की स्थिति है। हालांकि
ये सारी चीजें वोटों में, हालांकि उनके फूफा जी भी हैं, मजाक मजाक में हमने कह दिया, फूफा जी नाराज तो नहीं होंगे, वोटर भी कुछ भी ऐसे ही करते हैं कि 5 तारीख कर आते आते उन्हें ये सब चीजें उनके दिमाग में रहती हैं। बिनेश को लेकर के जो एक बात है उनके पॉजिटिव रहती है, निगेटिव रहती है। 5 तारीख को वो वोट के द्वारा यानी कि बटन दबाएंगे तो पता लग जाएगा, 8 तारीख को क्लियर हो जाएगा क्या हुआ। तो फिलहाल अभी इस इलाके में और घूमेंगे, कोशिश करेंगे कि बिनेश जी से मुलाकात हो, क्योंकि वही तो स्टार हैं जिनके लिए सब लोग उनके साथ आए हैं, उनसे मुलाकात होती है। फूफा जी साथ हैं, बात करेंगे कहाँ मिलेंगी क्या है, देखेंगे उनके मन की बात। दूसरे दलों की क्या स्थिति वो भी देखेंगे, अन्य मतदाताओं से भी बात करेंगे। स्थिति आप जुड़े रहिएगा वन इंडिया के साथ। फिलहाल कैमरामैन अजय के साथ इस जगह जुलाना से इतना ही।